महोत्कट श्री गणेश पाश और अंकुश धारण करके देवांतक और नरांतक को मुक्ति प्रदान करते हैं। माता पिता से आज्ञा लेकर महोत्कट श्री महागणेश के स्वास्तिक में विलीन हो जाते हैं। देवी, पुत्र गणेश, गजानन, प्रणाम माता। मेरे कारण आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ ना? कष्ट कैसा पुत्र, तुम तो सदा ही मेरे आनंद के कारण हो, परंतु तुम्हारे क्रोध से नंदी और भृंगी को अवश्य कष्ट हुआ। वो डरकर मेरे पास आ पहुँचे। माताश्री, यह तो सारा संसार जानता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। पिताश्री के इस पुण्यधाम कैलाश लोक में किसी की समाधि को भंग करना तो भयानक अपराध है ना माता। नंदी और भृंगी ने कैलाश में अशांति को जन्म देकर कोई उचित काम तो नहीं किया। अशांति को जन्म देकर? मैं कुछ समझी नहीं पुत्र। वे दोनों सप्तम स्वर में मुझे पुकार रहे थे, फिर भी मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया वो मेरी सूंड ने किया। अब सूंड कुछ करे तो मैं क्या कर सकता हूँ माता? हाँ पुत्र, तुम भला इसमें क्या कर सकते हो, परंतु तुम मुझे ये तो बताओ, तुमने ये ध्यान समाधि लगाना कब से प्रारंभ कर दिया? जब से भैया कार्तिकेय यहाँ से चले गए, जब से मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं रहा, तब से माता। कुमार की जाने का दुख तो मुझे भी है पुत्र, परंतु स्वामी की आज्ञा और कुमार के भविष्य के लिए मुझे अपनी भावनाओं को दबाना पड़ा। पुत्र, कैलाश में शिवगणों के पुत्र होते हैं, वे तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, परंतु तुम इन दिनों उन सबकी उपेक्षा कर देते हो। क्या आप उस उपेक्षा का कारण जानना चाहती हैं माता? अवश्य पुत्र। माता, वे मेरे साथ समानता का व्यवहार नहीं करते, न जाने क्यों मुझसे डरते हैं। अब खेल में तो सब समान होते हैं ना माता। वे मेरे साथ हमजोली जैसा व्यवहार नहीं करते, इसीलिए मुझे उनके साथ खेलना प्रिय नहीं है। वे तुमसे नहीं, तुम्हारी सूंड से डरते हैं, न जाने कब क्या कर दे। तुम तो कुछ करते नहीं, करती तो सब कुछ तुम्हारी ये सूंड है ना। परंतु माता, मुझे खेलने के लिए ऐसा साथी चाहिए जो मुझे खेल में हराने का प्रयास करे, मुझे छकाए। अब ऐसा साथी न मिलने तक भला आनंद कैसे आएगा? तुम ही बताओ ना माता। मैं तुम्हारे अकेलेपन को समझती हूँ गजानन। क्या इसी कारण तुमने ध्यान समाधि लगाना प्रारंभ कर दिया, अथवा इसका कोई और कारण है? तुमने मुझे उत्तर नहीं दिया गणपति। माताश्री, मैं तो पिताश्री के समान लंबे समय तक ध्यान में लीन रहने का अभ्यास कर रहा था, परंतु ऐसा लगता है कि परम देव श्री महागणेश की इच्छा कुछ और ही है। बार बार मेरी ध्यान समाधि में बाधाएं पड़ रही है। माताश्री, क्या मैं एक प्रार्थना करूं? अवश्य पुत्र। क्या आप ऐसा उपाय कर सकती हैं जिससे मेरी समाधि में विघ्न ना पड़े? तुम तो स्वयं विघ्नहर्ता हो गजानन, अपने ध्यान के विघ्नों को अपनी इच्छा से नष्ट कर सकते हो। कर तो सकता हूँ माता, परंतु उस उपाय से किसी और को कष्ट पहुँचे यह भी तो उचित नहीं है। बेचारे नंदी और भृंगी भयभीत होकर भाग गए। अब मैं क्या करूँ माता? जो कुछ करना है फिर कर लेना। ध्यान के लिए तो तुम्हें अनेक अवसर मिलेंगे पुत्र। इस समय तुम मेरे साथ चलो, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मोदक बनाकर रखे हैं। और मैं ये भी जानती हूँ पुत्र कि श्री महागणेश तुम्हारी ध्यान समाधि पूर्ण क्यों नहीं होने दे रहे। क्यों माता? क्योंकि परम देव जानते हैं कि उनके अवतारी गौरी पुत्र अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख पाते। नहीं माता, मैं पिताश्री के समान अपनी भूख को लंबे समय तक रोक सकता हूँ। इस समय भी मैं आपके साथ मोदक खाने के लिए नहीं जाऊंगा, ध्यान समाधि लगाऊंगा। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी पुत्र? भूख से ध्यान का महत्व अधिक है माता। परंतु तुम्हारे लिए ध्यान से अधिक भूख महत्वपूर्ण है, और तुम्हारे पिताश्री के लिए ध्यान का महत्व अधिक है। भूख तो मुझे लग रही थी माता, परंतु अभी अभी समाधि में मैंने जो कुछ भी देखा उससे मेरी भूख समाप्त हो गई माता। ऐसा क्या देख लिया तुमने ध्यान में? मैंने देखा कि परम देव श्री महागणेश के महोत्कट अवतार की माता देवी अदिति पुत्र वियोग में आंसू बहा रही
से उनका दुख नहीं देखा गया। तुम तो जानती हो माता कि परम देव श्री महागणेश के समान किसी के बहते हुए आंसू नहीं देख सकता। गजानन, तुम कहीं मुझे छोड़कर वहाँ जाने की तो नहीं सोच रहे हो? तुमने पहले भी ऐसा किया था क्या? फिर तुम दुखी न हो माता, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध होगा। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, चाहे देवी अदिति कितने भी आंसू बहाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि पुत्र के लिए तो सभी माताओं का दुख एक समान होता है। परंतु तुमसे तो किसी के आंसू देखे नहीं जाते। यही तो धर्म संकट है माता। यदि माता अदिति का दुख दूर करने जाऊंगा तो तुम्हारे आंसू बहेंगे, यदि नहीं जाऊंगा तो उनके आंसू बहेंगे। अब मैं इस धर्म संकट को परम देव श्री महागणेश की इच्छा पर छोड़ देता हूँ। वे जो उचित समझेंगे वही करेंगे। यही उचित होगा पुत्र। माता, अभी मैं कुछ समय और ध्यान करना चाहता हूँ। भूख तो मुझे लग नहीं रही है। अब आप कृपा करके मुझे कुछ समय तक अकेला छोड़ दें। ओम महागणेशाय नमः। 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 मुझे मेरी वरदानी शक्तियां पुनः प्रदान करें सूर्यदेव। मयूरेश्वर श्री गणेश के प्रहार से अचेत होकर मैं पाताल लोक में धंस गया था। अब आपकी कृपा से ऊपर आ गया हूँ। मुझ पर कृपा करें सूर्यदेव। मेरी वरदानी शक्तियां प्रकट करें सूर्यदेव। हमने तो सोचा था महोत्कट श्री गणेश द्वारा देवांतक नरांतक का वध हो जाने के पश्चात हमारा स्वर्गलोक सदा सदा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, परंतु दुर्भाग्य हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। आप सत्य कह रहे हैं देवराज। इस दुष्ट सिंधु का पाताल से उभर आना हमारा दुर्भाग्य ही तो है। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है देवराज कि मयूरेश्वर श्री गणेश के हाथों इस दुष्ट का वध हो गया था। ये पुनः जीवित कैसे हो गया? कहीं यमराज के लेख में कोई भूल तो नहीं हो गई? मयूरेश्वर के प्रहार से कोई जीवित तो नहीं बच सकता? भूल यमराज के लेख में नहीं, हमारे सौभाग्य में है। अब ये दुष्ट पुनः सूर्यदेव से शक्तियां प्राप्त कर अपना उपद्रव प्रारंभ करेगा। नहीं पवनदेव, अब हम इस दुष्ट को उपद्रव करने का अवसर ही नहीं देंगे। अर्थात ये दुष्ट सूर्यदेव से शक्ति प्राप्त करे उससे पहले हमारी दिव्य शक्तियां इसे यमलोक पहुंचा देंगी। यही उचित होगा देवराज। इस दुष्ट को समाप्त करने में हमें एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आज्ञा दें देवराज, हम अपनी दिव्य शक्तियों से इस दुष्ट को समाप्त कर देंगे। मुझे मेरी वरदानी शक्तियां पुनः प्रदान करें सूर्यदेव। दैत्यवीर सिंधु, दैत्य जाति का आराध्य भगवान शिव शंकर की कृपा से तुम मयूरेश्वर के भयानक प्रहार से जीवित तो बच गए हो। ये दैत्य जाति के लिए शुभ संकेत है। अपनी वरदानी शक्ति तुम फिर से पुनः प्राप्त कर सकते हो। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? दैत्य गुरु की वाणी पर विश्वास रखो उग्रा पुत्र। अपनी शक्ति को पहचानो सिंधु। किस शक्ति को पहचानूं दैत्य गुरु? मयूरेश्वर के प्रहार से मेरी सारी शक्तियां नष्ट हो चुकी हैं। मूर्खतापूर्ण बातें ना करो सिंधु दैत्य। इससे पूर्व भी तुमने हमारी बात को अस्वीकार करते हुए हम दैत्यों के आराध्य भगवान शिव शंकर पर आक्रमण किया था
और उनके पुत्र मयूरेश्वर के हाथों बुरी तरह आहत हुए थे। तनिक सोचो सिंधु दैत्य, मयूरेश्वर से आहत होने के पश्चात भी तुम जीवित हो। बता सकते हो क्यों? क्यों दैत्य गुरु? क्योंकि सूर्यदेव के वरदान से तुम्हें एक ऐसी वस्तु प्राप्त हुई है जिसका तुम्हारे साथ परिचय नहीं है। हम तुम्हारा परिचय उस वस्तु के साथ करवाना चाहते हैं और तुम्हारे अंदर सोई हुई शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। आश्चर्य है दैत्य गुरु, मैंने आपकी आशाओं को अपमानित किया, आप पर और दैत्यों के आराध्य शिव पर आक्रमण भी किया, फिर भी आप मेरा भला करना चाहते हैं, मेरी शक्तियों को जगाना चाहते हैं। क्योंकि हम दैत्य और दैत्य जाति के हित चिंतक हैं। दैत्य, असुर और राक्षसों के एकमात्र गुरु हैं। उनके उत्थान का अवसर देखकर हम अपना मान सम्मान सब भूल जाते हैं। आप महान हैं दैत्य गुरु, परंतु क्या दैत्यों के आराध्य भगवान शिव अपना अपमान भूल जाएंगे? क्या वो मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे? भूल जाएंगे नहीं सिंधु दैत्य, वे भूल चुके हैं। उन्होंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। ये आप कैसे कह सकते हैं दैत्य गुरु? इसका प्रमाण यही है कि तुम जीवित हो। अब एक क्षण का भी विलंब न करो, शीघ्र स्वर्ग और पृथ्वी पर आक्रमण करके दैत्य साम्राज्य का ध्वज फहराओ। वरदानी दैत्यवीर सिंधु, सूर्यदेव ने वरदान देते समय तुम्हें एक अमृत कुंभ प्रदान किया था। अमृत कुंभ? ये क्या होता है दैत्य गुरु? अमृत पीकर कोई भी प्राणी अमर हो सकता है। तुम जब भी उस अमृत कुंभ को पुकारोगे, वो तुम्हारे उदर से बाहर आ जाएगा। उस अमृत का पान करते ही तुम सदा सदा के लिए अमर हो जाओगे। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य क्या कहने देवराज? शुक्राचार्य असत्य नहीं कहते देवराज। हमें इस दुष्ट को अमृत पीने से रोकना होगा। शुक्राचार्य के होते हुए हम उसे रोक नहीं सकते। शुक्राचार्य की तप शक्ति हमें सिंधु से पहले ही पराजित कर सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए देवराज? मेरे समान अपने दुर्भाग्य को देखो देवताओं। विलंब न करो सिंधु, दुष्ट देवता तुम पर घात लगाए हैं। यदि मैं तुम्हारे समीप न होता तो वे तुम पर प्रहार करने में तनिक भी विलंब न करते। शीघ्र ही अमृत कुंभ को पुकारो। सूर्यदेव के वरदान से अमृत कुंभ प्रकट हो। सूर्यदेव के वरदान से अमृत कुंभ प्रकट हो। अमृत पीकर अब मैं सदा सदा के लिए अमर हो गया। दुष्ट देवताओं, अब मेरी विध्वंसक और मारक शक्ति से तुम्हारी कोई रक्षा नहीं कर सकता। मैं इसी समय स्वर्ग और पृथ्वी पर आक्रमण की घोषणा करता हूँ। आप धन्य है सूर्यदेव, आपकी कृपा पाकर सिंधु का जीवन भी धन्य हो गया है। आपकी जय हो सूर्यदेव, आपकी जय हो। अमर वरदानी दैत्यवीर सिंधु, तुमने जो घोषणा की है उसे इसी समय पूरा करो और दुष्ट देवताओं को उनकी दुष्टता का दंड दो और संसार में दैत्य जाति का बिगुल बजा दो। शिव शंकर तुम्हारा कल्याण करे। ओम नमः शिवाय। सूर्यदेव शीघ्र प्रकट हो।
देवराज? दुष्ट सिंधु को अमृत कुंभ प्रदान कर आपने देव विरोधी कार्य किया है सूर्यदेव। परंतु देवराज मेरी किसी भी किंतु परंतु की आवश्यकता नहीं है सूर्यदेव। आपने ना ही स्वर्ग देवता अपितु अपने भाई के विरुद्ध षड्यंत्र रचकर भयानक संकट उत्पन्न किया है। मेरी बात सुने देवराज। मैं आपकी बात तब तक नहीं सुनूंगा जब तक आप इस दुष्ट से अपना अमृत कुंभ लौटा नहीं लेते। आपका अमृत कुंभ पाकर वो सदा सदा के लिए अमर हो गया है। देवराज, हमने सिंधु को उसकी तपस्या का ये प्रतिदान अनजाने में दिया था। हम अपनी भूल स्वीकार करते हैं। भूल स्वीकार करने की नहीं, सुधारने की आवश्यकता है सूर्यदेव। अनजाने में दिया हुआ आपका वरदान आप लौटा लें। देवराज, दिया हुआ वरदान कभी लौटाया नहीं जा सकता। तो क्या ये दुष्ट? चिंतित ना हो भैया इंद्र। परमदेव श्री महागणेश की इच्छा के बिना कोई भी अमर नहीं हो सकता। मुझसे अनजाने में प्राप्त अमृत इसकी तब तक रक्षा करेगा जब तक इसकी दुष्टता निरीह मनुष्यों को कष्ट नहीं पहुंचाएगी। अर्थात सिंधु के अत्याचारों का अंत परमदेव श्री महागणेश के अवतार के हाथों होगा। आओ भैया, हम सब मिलकर परमदेव श्री महागणेश की आराधना करें। ओम महागणेशाय नमः। ओम परम देवा